आज का है टॉपिक आरबीआई का न्यूज़ अक्टूबर मंथ का सारा। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ का पहला आरबीआई न्यूज़ है। आरबीआई यू इम्पोज्ड पेनल्टी इम्पोज किया है किस पर, तो मुथूट फिनकॉर्प पर। ठीक है, मुथूट फिनकॉर्प पर फॉर किस रीजन की वजह से भी ये भी आता है, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स अंडर इंटरनेट ऑम्ब्यूड्समैन के वजह से उसका कंप्लायंस नहीं किया। तो अंडर द क्लॉज, कौन सा क्लॉज है, क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 58G के अंडर में। ठीक है, और सेकंड न्यूज़ है आरबीआई कैंसल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग एनबीएफसी का। ठीक है, दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसका लाइसेंस ही चेंज हटा दिया ड्यू टू इरेगुलर लेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा से नहीं लेंडिंग कर रहा था इसी वजह से। तो आरबीआई अनाउंस, नेक्स्ट है आरबीआई अनाउंस्ड अ न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू पीरियडिकली रिव्यू इट्स रेगुलेशन एम्ड एट मेकिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मोर इफेक्टिव। इसका तो अभी कुछ इसके बारे में कुछ लंबा था, वो बाद में दिखाएंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, डीबीएस बैंक इंडिया बिकेम द फर्स्ट ओनली ओन सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया टू बी ऑथराइज्ड बाय आरबीआई एज एन एजेंसी। बैंक के लिए काम करने के लिए डीबीएस बैंक को सेलेक्ट कर लिया गया है, मतलब उसको दिया, अप्रूवल दे दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, SEBI extended the deadline for the complete rollout of algorithm trading rule for retail investor to April 2026. SEBI extend किया है डेडलाइन फॉर कंप्लीट रोल आउट ऑफ एल्गोरिदम ट्रेडिंग रूल्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर के लिए अप्रैल 2026 तक का टाइम दिया है। ये है आरबीआई का 14th बाई मंथली पॉलिसी, और अभी जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसमें भी यही पॉलिसीज रहने वाली हैं। तो क्या है ये एक्सक्यूज मी, रेपो रेट 5.5% है। जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई का है, मतलब 6.5 to 6.8 बोल रहा है, तो ये अभी इसको ये इसमें नहीं आता, रेट्स में ये नहीं आता, ऐसे ही लिखे। रेपो रेट 5.5, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एसडीएफ है 5.5025, एमएसएफ है टू 5.75, सीआरआर 3%, एसएलआर 18% और बैंक रेट 5.75%। तो ये पूरा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ये तो देखना ही है, एक बार फिर से रिवीजन करके, ताकि अगर इधर उधर हो तो। ठीक है, वैसे ही अक्टूबर मंथ का है 5.5%, जीडीपी ग्रोथ तो 6.5 to 6.8, मतलब ये अलग है, अभी का हो सकता है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, एसडीएफ है 5.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 5.75, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%, बैंक रेट 5.75। ठीक है, बैंक रेट 5.75। नेक्स्ट है आरबीआई इम्पोज्ड, ये मेरा नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, सेबी लॉन्च किया है मित्रा प्लेटफॉर्म। ठीक है, मित्रा प्लेटफॉर्म, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, मित्रा का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, सेबी लॉन्च किया है, आरबीआई और सेबी दोनों का न्यूज़ है इसमें। सेबी लॉन्च्ड वैलिडेटेड, सेबी का क्या है ऐप, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल एंड सेबी चेक। अभी एक वैलिडेटेड वाला उस पिछला वाला वीडियो में बताए थे, वही है ये। इसका ऐप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, आएगा ही आएगा कोई ना कोई शिफ्ट में। तो सेबी लॉन्च किया है यूपीआई, सेबी लॉन्च किया है वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स और सेबी चेक। ठीक है जी। नेक्स्ट है, सेबी इंट्रोड्यूस्ड वैलिड यूपीआई फॉर ऑल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर। ठीक है, सेबी पैनल प्रपोज्ड हायर ट्रांजैक्शन फॉर द क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए। करेंटली एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरिंग सर्विसेज के लिए नियरली 5% to 6% दिया जाता है, द फी दैट एनएससी कलेक्ट्स फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, और रिविजन ऑफ द चार्जेस फॉर द क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, कितना करना है इंक्रीज, 25% से उससे भी ज़्यादा इन लोग को चाहिए चार्जेस, क्लियरिंग हाउस को, जो भी है। यहाँ देखो, आरबीआई लॉन्च ग्लोबल हैकेथॉन हरबिंगर 2025, जिसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई लॉन्च्ड ग्लोबल
हरबिंगर 2025 और इसका थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय इन आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। सिक्योर्ड बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उन लोग के लिए क्या है, उन लोग के लिए ये है 18+ का एज होना चाहिए और विनिंग टीम विल रिसीव 40 लाख एंड रनर अप विल रिसीव 20 लाख। और वुमेन जो पार्टिसिपेट करेंगे ऑल वुमेन टीम विल मैंडेटरी गेट द प्राइज ऑफ 20 lakhs, ठीक है, बेस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरबिंगर का थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू गाइस मतलब is very important. Next up we have this RBI restricted portfolio of 4 deputy governors. तो ये रिस्ट्रक्चर नहीं, दिस इज रीस्ट्रक्चर किया है। किसके, इसका कौन कौन सा काम है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू, कितने सारे डेप्यूटी गवर्नर हैं? 4, ठीक है। जो देखो शिरीष चंद्र मुर्मू टेकन एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर 3-year टर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट अप एम राजेश्वर राव कंटिन्यू हिज रोल एज डेप्यूटी गवर्नर ओवरसीइंग डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। और यहाँ पर है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर विल सी द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बजट डेवलपमेंट। फिर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, ये है मैनेज करेगा टॉप 10 डिपार्टमेंट। हम बहुत छोटा छोटा में लिखे हैं कि सिर्फ नाम याद रखने के लिए कि कौन कौन सा डिप्यूटी गवर्नर है, ठीक है जी, ये इसकी वजह से। फिर ये सितंबर मंथ का आ गया यहाँ से, सितंबर मंथ।